वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, एक कंप्लीट वेव ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ को ऐड करते हैं, मिलाते हैं तो कहलाता है एक कंप्लीट वेव। ट्रांसवर्स वेव के केस में क्रेस्ट प्लस ट्रफ को कहते हैं हम लोग एक कंप्लीट वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में हम कहते हैं कॉम्प्रेशन प्लस रेयरफैक्शन, ये एक कंप्लीट वेव होता है। ठीक है, एग्जांपल मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ठीक है, इसकी लेंथ कहलाती है एक कंप्लीट वेव कहलाती है। एक कंप्लीट वेव, ठीक है, और कंप्लीट वेव की लेंथ क्या कहलाती है, वेवलेंथ, लैम्डा। अच्छा, अब यही चीज मैं अगर बात करूं बच्चों कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के केस में, एग्जांपल कोई भी मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन में है, तो कहीं पर मॉलिक्यूल्स सारे मॉलिक्यूल्स जमा हो जाएंगे, ठीक है, और कहीं पर बहुत सारे गैप रह जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्रेशन लेट सपोज सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जमा हो गए, ठीक है, ये कॉम्प्रेशन है, और यहाँ पर खाली जगह रहती है जिसको बोलेंगे रेयरफैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में कॉम्प्रेशन प्लस रेयरफैक्शन क्या होता है, एक कंप्लीट वेव होता है, इसकी लेंथ क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। बात समझ आ रही होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में एक कंप्लीट वेव कंप्रेशन प्लस रेयरफैक्शन से आता है, और ट्रांसवर्स वेव के केस में क्रेस्ट प्लस ट्रफ एक कंप्लीट वेव कहलाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट, टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट से एक कंप्लीट वेव को गुजरने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। कोई सा भी एक पॉइंट है, वहां से एक ट्रांसवर्स वेव गुजर रहा है तो हम कहेंगे क्रेस्ट और ट्रफ से गुजरने में जो टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे बच्चों, टाइम पीरियड। अब लेट्स सपोज किसी एक पॉइंट से लॉन्गिट्यूडनल वेव गुजर रहा है तो हम कहेंगे कंप्रेशन, एक पूरा कंप्रेशन, एक पूरा रेयरफैक्शन गुजरेगा, तो टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। ये बात लिखी हुई है, एक कंप्लीट वेव को जो टाइम लगता है गुजरने में किसी भी पॉइंट से उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी, सेकंड। ठीक है, अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में किसी पॉइंट से जितने भी वेव गुजर रहे हैं, एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से जितने भी वेव गुजर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में एक पॉइंट से एक वेव गुजरा है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। अगर एक पॉइंट से एक सेकंड में 10 वेव गुजर गए तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी। ये बात समझ में आ गई। मैंने लिखा है क्या होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स पर यूनिट टाइम। अब सोर्स क्या है कि वेव जो है ना वो कोई सोर्स प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने देखा होगा वेव पूल जो बनता है आर्टिफिशियल सी जो क्रिएट करते हैं उसमें लगातार एक लेंथ वाली कोई चीज उसको घुमाते रहता है, वेव जो होता है पानी का वो क्रिएट होता रहता है। एक सेकंड में जितना वेव गुजरा अपनी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक सेकंड में जितने वेव गुजरेंगे किसी भी पॉइंट से उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव पासिंग इन यूनिट टाइम, एक सेकंड, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब जो दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, अपोजिट है, कैसे, एक वेव को गुजरने में जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितना वेव गुजरा वो फ्रीक्वेंसी। तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, उलट होगा। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा बच्चों, टाइम पीरियड हो गया। बात समझ आ गई आप लोगों को। अब टाइम पीरियड यूनिट सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ सेकंड लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। बात समझ आ रही है आप लोगों को सबको। अच्छा, सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं, इसकी यूनिट हर्ट्ज भी हो सकती है या वेव पर सेकंड भी हो सकती है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अभी दो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई आपको। पहली डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई बच्चों, टाइम पीरियड में कहा गया एक वेव को गुजरने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितने वेव गुजरते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब पढ़ेंगे वेवलेंथ जो ऑलरेडी बिल्कुल हो चुका है। ट्रांसवर्स वेव के केस में दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ गुजरने में, सॉरी, ट्रांसवर्स वेव के केस में दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के दरमियान का फासला क्या रहेगा, वेवलेंथ। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में क्या होगा, दो लगातार
कंप्रेशन या दो लगातार रेयरफेक्शन के दरमियान का फासला क्या होगा? वेवलेंथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल बस अगर यहाँ कंप्रेशन है तो यहाँ भी कंप्रेशन होगा ना। अगर इस पॉइंट पे कंप्रेशन हो तो इस पॉइंट में क्या होगा? एग्जांपल दो लगातार कंप्रेशन के दरमियान का फासला क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। हमने लिखा ये कंप्रेशन दो कंप्रेशन के दरमियान का फासला, दो लगातार कंप्रेशन के दरमियान का फासला वेवलेंथ। अच्छा देखो इधर भी बच्चों क्या होगा? क्रेस्ट होगा। तो क्रेस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, क्रेस्ट यहाँ स्टार्ट होगा, तो लगातार क्रेस्ट के दरमियान का फासला भी क्या होगा? दो लगातार क्रेस्ट या दो लगातार ट्रफ के दरमियान का फासला वेवलेंथ। ठीक है, और दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयरफेक्शन के दरमियान का फासला भी क्या बच्चों? वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ तो शुरू से करते हैं लैम्डा से और लेंथ नोट होती है मीटर में, तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेव स्पीड। अब वेव स्पीड क्या है? एक सेकंड में एक कंप्लीट वेव, ठीक है, एक सेकंड में एक कंप्लीट वेव गुजर रहा है। ठीक है, एक हो सकता है एक सेकंड में बहुत सारे वेव गुजर रहे हैं। ठीक है, तो वेव स्पीड क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्लीट वेव इन यूनिट टाइम। मतलब एक कंप्लीट वेव को गुजरने में टाइम लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव स्पीड कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको पता है बच्चों, यहाँ इन दोनों में बहुत फर्क है। जितने भी वेव गुजर रहे हैं एक सेकंड में, वो क्या है? जितने भी वेव गुजर रहे हैं एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी है, और एक वेव एक सेकंड में गुजर रहा है। एक वेव एक सेकंड गुजर रहा है, उसको हम बोलते हैं वेव स्पीड। दोनों बहुत फर्क है, नजर आ रहा होगा। जितने भी वेव एक सेकंड में गुजर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है, और एक वेव जो एक सेकंड में गुजर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वेव स्पीड। बहुत फर्क है दोनों। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेव लिखा हुआ है, यहाँ पर वन वेव लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनिएगा बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बात कर रहा हूँ एक वेव, तो एक वेव की लेंथ क्या होती है बच्चों? वेवलेंथ होती है ना। और एक वेव की गुजरने का टाइम क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। एक वेव का फासला वेवलेंथ, और एक वेव को गुजरने में टाइम क्या लगा? टाइम पीरियड। यहाँ वेवलेंथ आ गया, यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया। ये बात समझने की कि ये फॉर्मूले में मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ और टाइम की जगह टाइम पीरियड। मैंने बताया है, मैं स्पीड के फॉर्मूले को वेव, एक कंप्लीट वेव के लिए समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक कंप्लीट वेव के लिए फासला वेवलेंथ और एक कंप्लीट वेव के लिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड डिवाइड में बच्चों उसको मैंने अलग करके लिखा है। ये देखिए डिवाइड में ही है लेकिन थोड़ा अलग करके लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी लिख दिया, तो v इक्वल टू लैम्डा एफ लिखो या v इक्वल टू एफ लैम्डा लिखो, बात क्या है? एक ही। ठीक है, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम जो है इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसमें सारे सब पढ़ेंगे बच्चों। वेव फ्रंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेव फ्रंट आप समझोगे इस डायग्राम से। ठीक है, लेट्स सपोज एक हमारे पास स्फेरिकल शेप का एक पॉइंट है। ठीक है, और हम चाह रहे हैं उस पॉइंट में वेव क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कैसे वेव क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास सेंटर पॉइंट के ऊपर एक हमारे पास हैवी स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, हमने क्या किया? उसको हाइट से ड्रॉप कर दिया। तो वेव जो है ना वो सर्कुलर फॉर्म में हर डायरेक्शन में क्या होंगी? हेल्दी होगी। तो एक ऐसी लाइन होगी यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में, हमने एक ऐसी लाइन बनाई है जहाँ पर हर डायरेक्शन में एक जैसी वाइब्रेशन होगी। पानी की लहरें जो यहाँ पर होगी, जिस टाइप की वाइब्रेशन पानी में यहाँ पर होगी वही यहाँ पर भी होगी। ऐसा ही है, जो वाइब्रेशन यहाँ पर होगी बच्चों वही वाइब्रेशन यहाँ भी होगी, जो वाइब्रेशन यहाँ पर होगी वही यहाँ पर भी होगी, तो वाइब्रेशन यहाँ पर होगी वही यहाँ पर भी होगी। तो मैंने कहा एक ऐसी इमेजिनरी लाइन वेव के ऊपर जो उन तमाम पॉइंट्स को मिला रही है जो एक फेज में है। एक फेज में होने का मतलब होता है जहां जहां एक जैसी वाइब्रेशन। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो वेव में उन सारे पॉइंट्स को मिला रही होती है जो एक फेज में हो, मतलब जहां जहां एक जैसी वाइब्रेशन। मतलब जब वेव गुजरे तो जहां जहां एक जैसी वाइब्रेशन है वो सारे के सारे पॉइंट्स, तो सारी की सारी लाइन जो ज्वाइन होगी उसको क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। अब स्फेरिकल डिपर जो बनाएगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। और अगर प्लेन डिपर हो, जैसे कि पानी की लहरें जो एक बहुत बड़े पूल में बनाई जाती हैं, जो ऐसे ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है,
उसका प्लेन पेपर कंटिन्यूअसली ऐसे हिट कर रहा होता, हिट नहीं कर रहा, ऐसे घुमा रहे होते उसको। तो उसमें एक लंबी रॉड होती है इस तरीके से, प्लेन पेपर होता है जो आपके हिसाब से ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर नीचे उसको मूव करवा प्लेन पेपर। तो वेव जो होगी वो ऐसे ट्रैवल कर रही होगी, तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक जैसी, जैसे जो वाइब्रेशन वेव की यहाँ पर है बच्चों वही यहाँ पर, जो वाइब्रेशन यहाँ पर है वही सेम वाइब्रेशन यहाँ पर है, तो एक प्लेन के फॉर्म में ना, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। अगेन सेम डायरेक्शन, सेम बात है यहाँ पर भी कि वो लाइन, वो इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन कर रही है वेव के उन पॉइंट्स को जहाँ पर सेम वाइब्रेशन, तो ये कहलाएगा प्लेन वेव फ्रंट। समझ आई बात? वेव फ्रंट की डेफिनेशन अगर हम याद रखें जो ये होगी कि ऐसी इमेजिनरी लाइन जो वेव के उन तमाम पॉइंट्स को मिला रही हो जहां पर एक जैसी वाइब्रेशन। अगर प्लेन एक स्ट्रेट लाइन में है उसको बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट, और अगर इस कर्व के फॉर्म में हो, स्फेरिकल शेप में हो, उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट।